हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी देने आया हूं नीट 2024 की। नीट 2024 का एग्जाम 5 मई 2024 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होना है। और लगभग सभी स्टूडेंट जो हैं एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और काफी तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम सिटी जहां पर भी उनकी है वो वहां के लिए निकल गए होंगे। अब देखिएगा, और काफी बच्चे हैं जिनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर है, ज्यादा दूर नहीं है, उनका घर से 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो कल मॉर्निंग में निकलेंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रख लें। देखिए, मैं सीधी सी बात करना चाहता हूँ, लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको साथ क्या लेके जाना है सेंटर पे, पहले वो देख लीजिए। सेंटर पे बच्चों, आपको अपना एक आईडी प्रूफ साथ में लेके जाना है। आईडी प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड बच्चों ले जा सकते हैं। अपना आधार आधार कार्ड बहुत सारे बच्चों के पास पुराना है, नया आधार कार्ड नहीं है या फटा हुआ है ना। तो बच्चों, आप रंगीन आधार कार्ड का प्रिंट ले लो, फिर उसका लेमिनेशन करवा दो आप, ठीक है ना। वो भी आपका चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप अपना पैन कार्ड ले जा सकते हो साथ में। अगर पैन कार्ड नहीं है बच्चों, किसी का पासपोर्ट बना हुआ है, वो आप लेके जा सकते हो। आपका वोटर आईडी बना हुआ है, वोटर आईडी आप ले जा सकते हो, है ना। किसी के पास अगर अपना एडमिट कार्ड है 12th का ओरिजिनल, तो आप एडमिट कार्ड ले जा सकते हो, है ना। तो ये इनमें से कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपका आईडी कार्ड कैसा होना चाहिए? ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। क्लियर है? बिल्कुल जी। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है बच्चों, जो आपको लेके जाना है, वो है अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। और एडमिट कार्ड को बच्चों, एडमिट कार्ड में जितने भी पेज है, सारे पेज आपको प्रिंट लेने हैं, ध्यान रखना, है ना। आपको उसका फर्स्ट पेज भी प्रिंट लेना है ना। और सेकंड पेज भी प्रिंट लेना है, जिसमें बच्चों एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज है, वो भी प्रिंट लेना है ना। ध्यान रखना बच्चों, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपको 2-3 बड़े काम करने हैं। देखिए, एक तो आपके एडमिट कार्ड पे बच्चों आपको क्या लगाना है, मैं आपको बता दूं। आपके एडमिट कार्ड पे बच्चों एक तो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है। याद रखना, एडमिट कार्ड के ऊपर एक तो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है। और एक एडमिट कार्ड पे बच्चों पोस्ट कार्ड साइज का फोटो चिपकाना है। और पोस्ट कार्ड साइज होती है बच्चों 4x6 इंच, है ना। 6 इंच उसकी लंबाई होगी और 4 इंच उसकी चौड़ाई होगी। एक इस तरह का पोस्ट कार्ड साइज का एक फोटो, तो 2 फोटो लगेंगे। एक तो फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज का, जो यहाँ पे आपको लगाना है। इस फोटो के जस्ट पास में बच्चों आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो है, वो आपको घर से लगा करके जाना है। लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है बच्चों, वो आपको कुछ इस तरह से लगाना है। यूं बच्चों, खड़ा नहीं, यूं पे आपको लगाना है। और इसके अलावा यहाँ फोटो भी चिपका के जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फोटो साथ में लेके जाते हैं एक्स्ट्रा में, और वो वहां पे सेंटर पे लेके चले जाते हैं। वहां बच्चों चिपकाने के लिए कुछ भी नहीं होगा अपने घर से। और स्टेपल नहीं करना है आपको, ध्यान रखना, है ना। स्टेपल नहीं करना है, गोंद की मदद से, है ना, आपको चिपकाना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो 2 फोटो आपको लगाने हैं बच्चों। और एडमिट कार्ड के अंदर जितने भी पेज हैं, उन पेज को A4 साइज में प्रिंट लीजिए, ताकि कोई भी पेज कटेगा नहीं, उसकी बाउंड्री वगैरह कटेगी नहीं, सही प्रिंट आएगा, है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिए, तो आपको थंब इम्प्रेशन भी लगाना है, पासपोर्ट साइज का फोटो और पोस्ट कार्ड साइज का फोटो लगाना है। अब एक बात बच्चों, यहाँ पे आपको अपने साइन भी करने हैं।
लेकिन ध्यान रखना, साइन आपको एग्जाम सेंटर में जाके ही करने हैं। एडमिट कार्ड पे कहीं पर भी साइन घर से करके रवाना नहीं होना है। आप अपने घर से 3 काम करेंगे एडमिट कार्ड पे। एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो लगाएंगे, एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगाएंगे, एक थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का। बस ये 3 चीजें अपने घर से आप जो हैं ये चीजें करके निकलेंगे। लेकिन साइन जहां पे भी करने हैं, इस पोस्ट कार्ड साइज के फोटो पर भी आपको क्रॉस में एक तरफ आपकी साइन होगी, एक तरफ जिनकी ड्यूटी लगेगी सर की, उनकी साइन होगी। ये साइन भी आपको एग्जाम सेंटर पे जाके ही करनी है। जब आपके एग्जामिनर जब साइन करने के लिए आएंगे तब आपको यहाँ साइन करनी है। करेक्ट? बिल्कुल जी, ध्यान रखना। और बच्चों देखो, आपको एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो एक्स्ट्रा साथ में लेके जाना है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो एक्स्ट्रा लेके जाना है, और एक एडमिट कार्ड की कॉपी एक्स्ट्रा लेके जानी है। कई बार क्या होता है, एडमिट कार्ड कट फट जाता है, गिर जाता है बैग से जल्दबाजी में, या फोटो वगैरह सही नहीं लगता, कुछ मिस्टेक हो जाती है थंब इम्प्रेशन वगैरह में। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड होगा बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो जो एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड है वो एग्जाम सेंटर के अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जो भी आपके साथ हैं उनको आप दे के चले जाएं। कई बार अंदर स्टूडेंट एंटर होता है, फिर कई बार एडमिट कार्ड जो है उसकी वजह से बाहर निकाल दिया जाता है, या उसका कोई पेज ही गिर गया, ऐसा भी हो जाता है ना। तो एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा साथ में लेके जाना, और एक एक एक्स्ट्रा फोटो भी साथ में लेकर के जाना। और फोटो जो पासपोर्ट साइज वाला है ना बेटा, वो फोटो वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिलिंग के समय लगाया था। फॉर्म फिलिंग के समय जो फोटो आपने लगाया था, व्हाइट बैकग्राउंड वाला कलर फोटो, जिसमें नीचे आपका नाम वगैरह था, डेट लगी हुई थी, वो ही फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। अगर वो सेम फोटो नहीं है बच्चों, तो आप एक काम करिएगा, आप स्टूडियो पे जाइए, वो सेम ड्रेस पहन करके, वो सेम टी शर्ट पहन करके, जिसमें भी आपने फोटो खिंचवाया है, वो अगेन आप अर्ली मॉर्निंग में या फोटो खिंचवा के मोबाइल से भी खींच सकते हैं, उसका प्रिंट ले लेना। है कि नहीं है? फोटो सेम लगाना है, अलग अलग नहीं लगाना। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपके समझ आ गई। कई बच्चे कहते हैं कि सर वो फोटो तो है ही नहीं मेरे पास, तो सेम यूनिफॉर्म में दोबारा खिंचवा लो, वो सेम डेट मेंशन कर देना। चलो जी, अब आपको सेंटर पे ड्रेस कोड के बारे में, ड्रेस कोड लगभग सभी को पता है वैसे तो, एकदम फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, पहली बात तो ये है ना। बड़ी बड़ी 2-3 चीजें हैं वो सुन लो। एक तो बच्चों आपको जो है टी शर्ट आप पहन के जाते हो चलेगा, कुर्ता पहन के जाती हैं गर्ल्स चलेगा, लेकिन ध्यान रखना, चाहे टी शर्ट हो चाहे बेटा शर्ट हो, शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, टी शर्ट हो या शर्ट हो, लेकिन वो होना चाहिए हाफ स्लीव का, हाफ बाजू का होना चाहिए, ध्यान रखना, है ना। हाफ स्लीव का ही चलेगा, फुल आस्तीन का इस टाइप का शर्ट नहीं चलेगा, है ना। तो टी शर्ट हो चाहे शर्ट हो, हाफ स्लीव का होना चाहिए, कुर्ती भी हाफ स्लीव की ही होनी चाहिए। क्लियर बात है? बिल्कुल। अब इसके बाद में आप पैंट भी पहन सकते हैं बेटा, है ना, और आप लोवर भी पहन सकते हैं, ट्राउजर भी पहन सकते हैं। लेकिन ये आप देख लेना कि इनके अंदर, चाहे वो कुर्ता हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, लोवर हो, ट्राउजर हो, इनमें कोई बड़े बटन नहीं होने चाहिए, बड़े बटन नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रख लेना, है ना। कई बार क्या होता है, इनके अंदर बड़ी बड़ी मेटेलिक चेन वगैरह साइड में लगी होती है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ जी, कोई नॉर्मल छोटी मोटी चेन तो चलता है, जिप चलती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, लेकिन बड़े कोई मेटेलिक इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। कई बार मेटल्स के बड़े बड़े बटन लगे होते हैं, है ना, तो आपको पता ही है आज के टाइम में नकल के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ, अब इसके बाद में बच्चों आपको जो है सैंडल या स्लीपर यूज करने हैं। हो सके तो बेटा स्लीपर सबसे बढ़िया रहेंगे, चप्पल सबसे बढ़िया रहेंगे, है ना। चप्पल आप यूज कर सकते हैं। सैंडल अगर आप पहनते हैं तो वो गर्ल्स के लिए उसका जो सोल है बेटा बहुत पतला होना चाहिए, है ना। बिल्कुल जी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एग्जाम सेंटर पे जाते ही
आपको तुरंत एंट्री मिल जाए, आपको रोके नहीं कोई, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, फालतू में हेडेक होता है वहां पे, है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके। और इसके अलावा आप एक बोतल जो है पानी की, वो अपने साथ ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोतल। ठीक है ना, बिल्कुल जी, ये ध्यान रखना। और हाँ, जो गर्ल्स हैं वो हेयर के लिए हेयर पिन यूज ना करें, हेयर का कोई बड़ा बक्कल यूज ना करें, नॉर्मल बेटा रबर बैंड जो आते हैं वो आप यूज करिए, सबसे बढ़िया रहेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में कौन कौन सी चीजें अलाउ नहीं है। देखो बेटा, जीन्स अलाउ नहीं है, ठीक है ना। हेवी प्रिंटेड शर्ट या टी शर्ट अलाउ नहीं है ना। इसी तरह से वॉच अलाउ नहीं है, टेप अलाउ नहीं है, बेल्ट अलाउ नहीं है, हेयर एसेसरी में बक्कल है, पिन है, ये चीजें अलाउ नहीं है, ज्वेलरी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, गोगल्स जो फैंसी गोगल्स आते हैं वो अलाउ नहीं है, फुल स्लीव के शर्ट टी शर्ट अलाउ नहीं है, और कोई बड़ी जिप या जो बड़े बटन होते हैं बेटा, है ना, वो भी अलाउ नहीं है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना। कोई भी आपके कानों के अंदर, गले के अंदर, हाथ के अंदर कोई किसी भी प्रकार की ज्वेलरी हो, तो वो बेटा आभूषण, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, किसी भी तरह का हो, वो घर पे रख के जाने में ही फायदा है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। बस यही बड़ी बात है जो मैं आपको बताने वाला था। और बाकी बस मैं एक ही बात कहूंगा कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर टाइम पे पहुंचे। आप समय का पूरा बेटा ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको ही पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 2 बजे से लेकर के 5:20 तक चलेगा, है कि नहीं है। लेकिन आपको जो सेंटर पे पहुंचना है वो 12:30 बजे तक पहुंचना है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका एंट्री का टाइम है। इस टाइम तक सभी कैंडिडेट को अपने सेंटर तक पहुंच जाना है ना। और लास्ट से लास्ट अगर मैं बात करूं तो 1 बजे, 1 बजे से तो लेट आप करना ही मत बेटा, है ना। और मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भाई अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है तो सेंटर के आगे बैठ के पढ़ लेना, लेकिन आप 12:30 बजे तक हर हाल में पहुंचे। अब देखो बच्चों, जो ये दिन का टाइम है ना, और अभी तो आपको पता है ना, बारिश जैसी स्थिति भी है ना, मानसून भी कुछ इस तरह का है। और दूसरी बात है, बड़ी सिटी में ट्रैफिक की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसलिए ध्यान ये रखना, अगर आप सिटी वगैरह में कहीं पे रहते हैं, है ना, या आप कहीं दूर से चल के आ रहे हैं, तो आप जल्दी घर से निकलें, थोड़ा भोजन नाश्ता वगैरह करके डाइट वगैरह लेके निकलें, ज्यादा ऑयली चीजें जंक फूड ना खाएं, है ना, बिल्कुल जी। और इसके अलावा पूरी आराम से नींद वगैरह लेकर के आज की रात जो है बच्चों, पूरी एकदम बढ़िया रेस्ट करनी है। आपने बहुत पढ़ाई की है, पूरे साल भर बहुत मेहनत करी है, अब एक पॉजिटिविटी रखनी है। ये अब सोचने का समय है कि भाई मैंने जो पढ़ा है वही मेरे एग्जाम में आएगा, मैंने बहुत मेहनत करी है। एग्जाम का ज्यादा डर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। तो टाइम पे पहुंचना है आपको, सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके पहुंचना है आपको, है ना। मोबाइल वगैरह रखने के लिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो बेटा मोबाइल देखो, जहां पे भी आपका सेंटर होगा उसके आसपास कोई ना कोई शॉप जरूर होगी, दुकानें होगी, और बहुत सारे लोग होते हैं जो रखते हैं मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह, है ना, बिल्कुल जी। और थोड़ा बहुत कैश साथ में लेके जाना बेटा, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, कई बार फोन पे वगैरह चलता नहीं है। थोड़ा बहुत कैश जो है अपने साथ में लेकर के जाएं, इस बात का भी आप ध्यान रखना बेटा, है ना, बिल्कुल जी। और इसके अलावा तो ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है ना, बस टाइम का आपको ध्यान रखना है। और भाई 12 बजे तक भी अगर आप सेंटर पे पहुंच जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे तक भी अगर सेंटर पे पहुंच जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। तो ये आपको ध्यान भाई रखना है। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, तो ये सारी चीजें तो हो गई हैं। इसके अलावा बच्चों, आप जो हैं एग्जाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे क्वेश्चन अटेंड करेंगे, वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत सुझाव है वो यही है कि आप स्टार्टिंग अगर बायो से करें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? इसके बाद केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स पे जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, फिजिक्स शुरुआत में करते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन बायो में भी आप ध्यान रखना बच्चों, अगर बायो में बड़े-बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, अगर आपको ये लगे कि बायो के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, जिनको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा समय निकल रहा है, समय जा रहा है, तो आप एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। एक बार ऐसे क्वेश्चन जो एक क्लिक में आपके जो है सही हो रहे हैं, पहले उनको आप फटाफट अटेंड कर दें, ओएमआर शीट भर लें फिर, और इसके बाद सेकंड राउंड आप 2 या 3 राउंड में चीज़ों को करें, ठीक है ना? और टाइम का पूरा ध्यान रखें बच्चों, पूरा भरोसा रखें, और एग्जाम के अंदर कोई 2-4 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हो, जैसे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन है या केमिस्ट्री में है, आपने एक बार ट्राई किया आपसे हुआ नहीं, तो फिर उस क्वेश्चन के पीछे ना पड़े, उसको छोड़ करके बाकी क्वेश्चन पे टाइम दें। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन के लिए आपने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया कि उस टाइम में तो आप दूसरे 5-7 क्वेश्चन कर सकते थे। इतना टाइम नहीं देना है किसी एक क्वेश्चन के लिए, पूरी तरह से हेडेक पालने की ज़रूरत नहीं है ना? तो ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिविटी के साथ एग्ज़ाम देना और बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में ही घर से रवाना होना है। और जब भी सुबह एग्जाम के लिए रवाना होते हो, आपके जो भी इष्ट देव है, जो भी आपके भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जिसको आप मानते हैं, है ना? उनके सामने प्रार्थना करके एकदम पॉजिटिविटी के साथ मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के, है ना? बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके घर से निकलना, और 101% आपका नीट में इस बार होगा ही। आपका पेपर बहुत शानदार होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, ये मानिएगा। और जैसे ही आपके सामने पेपर आए, उस समय भी एक बार अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको प्रार्थना करते हुए अपने पेपर को ओपन कीजिएगा। कई बार पेपर में स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखते हैं और हम लोग होपलेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होंगे, कुछ ईज़ी भी होंगे, है ना? बिल्कुल जी। जो बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन आपको लगे, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलती भी मत करना। जो ज़्यादा ईज़ी लगे उसको और ज़्यादा गहनता से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो विजय परिवार की तरफ से मैं सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। आपका नीट का एग्ज़ाम अच्छा जाए, बढ़िया जाए, बस पॉजिटिविटी से एग्ज़ाम देने जाइएगा, खूब खुश रहिएगा और मन से, दिल से सारे क्वेश्चन करिएगा। किसी तरह से दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है ना? ये मात्र एक टेस्ट है, ये एग्ज़ाम है। इस तरह से मान करके आपको एग्ज़ाम देना है ना? पूरे परिवार का लोग क्या कहेंगे, ये फलां-ढिमका, इतनी सारी बातें दिमाग में उस समय चलाने की ज़रूरत नहीं है। आगे की बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना? और साइड में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, एग्ज़ामिनर, इन्विजिलेटर क्या कर रहा है, कौन आपके एग्ज़ाम सेंटर में आ रहा है, कौन जा रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान कतई मत देना, आप अपना काम करते रहना। ठीक है ना? हाँ जी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अगेन बेटा।